हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो ऑफ लर्न स्टॉक्स। आज के हम इस वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट शार्प रिकवरी की, तो कल का हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड सेटअप बनता है, हम लोग कैसे कल के दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या मार्केट गैप अप ओपन होगा, क्या गैप डाउन ओपन होगा, क्या फ्लैट ओपन होगा, इन सभी बातों पर मैं एकदम डिटेल में स्टडी करके आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। आपको एक्जैक्ट बाइंग सेलिंग लेवल मिलेगा, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग, तीनों कंडीशन के लिए मैं आपको प्रिपेयर करूंगा, मार्केट स्ट्रक्चर समझाऊंगा, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करके बताऊंगा, फिर एक ओवरव्यू देखने की कोशिश करूंगा कि कल मार्केट कहां ओपन हो सकता है। राइट, तो पहले बात करता हूं निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी को देखने के लिए यहां पे आ जाए ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो निफ्टी यहां पे इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, एक शार्प रिकवरी दी, और शार्प रिकवरी के बाद कहां से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस किया, उसी पॉइंट से जहां से प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में रेजिस्टेंस फेस किया था निफ्टी ने। राइट, और उसके साथ साथ निफ्टी अपने प्रीवियस टॉप के आसपास पहुंच चुका है, अभी उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ओके, तो हम लोग आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए ऑन आवरली टाइम फ्रेम। अगर हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाएं, तो आवरली टाइम फ्रेम के मार्केट यहां से गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, शार्प रिकवरी, उसके बाद एक पुल बैक, फिर से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। राइट, अब यहां पे सेम पॉइंट से रेजिस्टेंस फेस किया गया है। यहां पर अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो प्रीवियस डे जहां से निफ्टी ने प्रीवियस डे में रेजिस्टेंस फेस किया, तो उसी पॉइंट से निफ्टी आज भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। राइट, अगर हम बात करें ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के बारे में, तो निफ्टी फॉर 15 सितंबर एक्सपायरी, तो यहाँ में क्या पता चलता है कि लगभग 18,000 से लेकर 18,300 के बीच में कॉल पोजीशंस का एडिशन किया गया है और पुट पोजीशन को निकाला गया है। ओके, और अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ से कॉल पोजीशंस निकाल दिया गया है पूरी तरह से, और इधर का जो पुट पोजीशन था, आइदर मतलब मोस्ट ऑफ द पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर दिया गया है, या फिर थोड़ा बहुत पोजीशन आई की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। ओके, और इधर अगर आप देखेंगे इस साइड, तो इधर भी क्या हुआ कि इधर काफी ज्यादा अमाउंट में कॉल पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया गया, और थोड़ा बहुत अमाउंट में आई की तरफ जो इधर शिफ्ट किया गया है। आइदर आज यहाँ पे नया पोजीशन भी क्रिएट किया गया है फॉर एक्सपायरी, और इधर का जो काफी पोजीशन था उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया गया। ओके, और बात करें इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिलेगा 18,100 पे, और अगर मैं सपोर्ट का बात करूं तो सपोर्ट आपका बन चुका है 18,000 पे, एक अच्छा सपोर्ट बना है। उसके बाद 17,900 पे भी एक अच्छा सपोर्ट है आपको कल के दिन के लिए। ओके, हम नेक्स्ट बात करते हैं एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। अगर एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स को देखने के लिए आ जाए, तो मार्केट में मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करता है, उससे हमेशा एक पुल बैक के बाद मूवमेंट करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर समझाऊं कि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन, फिर गया रिटेस्ट किया, एंड फिर यहाँ पे है अभी मार्केट। ठीक है, ये केस हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मार्केट इतना ऊपर गया, फिर यहाँ पे पुल बैक लिया, अब ऐसे भी हो सकता है। राइट, अब ऐसे भी हो सकता है। अब करना क्या है, हमें एज ए ट्रेडर हमें हमेशा न्यूट्रल रहना है, हमें हमेशा प्राइस एक्शन देख के एंट्री एग्जिट प्लान करना है, ना कि इमोशन से कि हाँ इतना बड़ा मार्केट ऊपर गया है तो कल गैप अप ओपन होगा, इतना बड़ा मार्केट ऊपर गया तो गैप डाउन ओपन होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना है। प्राइस एक्शन बताए कि हमें यहाँ एंट्री लेनी है तो हम वहाँ एंट्री लेंगे, और प्राइस एक्शन बताए कि यहाँ हमें एग्जिट करना है तो हम वहाँ एग्जिट करेंगे। फिर प्राइस एक्शन बताएगा कि हम यहाँ एंट्री नहीं ले सकते हैं तो हम वहाँ एंट्री अवॉइड करेंगे फॉर द सेफ गार्ड ऑफ आवर कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर 18,017.50 से लेके ये बॉक्स जो है, बॉक्स का मैं आपको लेवल बता देता हूँ, 17,968.55 से लेकर 17,980.05 का जो लेवल है, अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट होता है डाउन साइड की तरफ, तो हम लोग डाउन साइड डायरेक्ट अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर इस लेवल का 18,017 का ब्रेकआउट होता है इन ऑफ साइड, तो हम यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं बाइंग पोजीशन इन फ्लैट ओपनिंग केस। ओके, और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट कहीं यहाँ ओपन होता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है इस लेवल पे पहुंच के मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो हम ऐसे एक्टिवेट कर सकते हैं फॉर बाइंग पोजीशन, और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस फेस करके फिर से हमें अगर रिवर्सल शो होने लगता है, तो यहाँ से हम लोग एक सेल साइड के लिए भी प्लान कर सकते हैं। राइट, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट कहीं यहाँ ओपन होता है, अगर मार्केट यहाँ ओपन होगा तो जरूर यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा, और यहाँ पे अगर रिटेस्ट करके आके अगर इसका अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से बाइंग पोजीशन क्रिएट करेंगे, और इसका रिवर्सल शो करता है डाउन साइड की तरफ तो यहाँ से सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे। लेकिन एक केस ये भी है कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ऊपर हमें डायरेक्ट नीचे की तरफ ब्रेकआउट देते जाता है, तो हमें कब एंट्री लेनी है, हमें पुल बैक पे एंट्री लेनी है। पुल बैक होगा, फिर ये जब लेवल ब्रेकआउट होगा तब हमें यहाँ से एंट्री एक्टिवेट करनी है। मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा था, जब इसका लो ब्रेक होगा तब यहाँ पे हम लोग एंट्री एक्टिवेट करेंगे। ओके, अब हम लोग बात करें अगर बाइंग साइड और सेलिंग साइड के लिए लेवल्स, तो बाइंग साइड के लिए आपका लेवल बनेगा
1819 जो कल का लेवल था वही है 18142, 18164, 18187, 18217.25। ओके, और ये बॉक्स आपको मैं बता देता हूँ, बॉक्स का लेवल 18058 से लेकर 18088.65 तक का, और इसका लेवल तो मैंने आपको बता दिया। ओके, और सेल साइड के लिए 17926, 17884.20 आपके लिए 2 लेवल है। और अगर इसके नीचे ही मार्केट जाता है या फिर आपको और लेवल्स पता करने हैं तो आप इंडिकेटर सेक्शन में सिंपली जाएंगे, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड नाम का इंडिकेटर होता है, उसे यूज करेंगे तो उस दिन का और भी ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उस दिन का आपको मिल जाएगा। ये पिवट लेवल्स है, राइट। और नेक्स्ट बात करते हैं लोग बैंक निफ्टी के बारे में। और बैंक निफ्टी को यहाँ पे देखने के लिए आ जाए तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर आप देखने ऑन डेली टाइम फ्रेम तो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया, और उसके साथ साथ अगर मैं क्लोजिंग बेसिस पे बात करूं तो अभी ऑल टाइम हाई पे है। ओके, अगर देखिए यहाँ पे मैं क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहा हूँ ना कि वीक बेसिस पे। यहाँ पे देखिए अगर ऑल टाइम हाई का मैं बात करूँ तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे है लगभग 4182.9.60 पे, लेकिन अभी ऑल टाइम हाई टच नहीं किया है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। ओके, ऑल टाइम फ्रेम पे अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर समझने आए तो देखिए बैंक निफ्टी एकदम ऊपर 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 बस ऊपर की तरफ गया है, और प्रीवियस जितने रेजिस्टेंस थे उसका आज कोई वैल्यू नहीं किया। बैंक निफ्टी सीधा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से इस पॉइंट से रेजिस्टेंस फेस किया और थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है। ओके, अब हम लोग बात करें अगर ऊपर इंटरेस्ट एनालिसिस करने आए बैंक निफ्टी का तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखें 40,500 से लेके 41,000 के बीच में काफी अच्छे अमाउंट में कॉल पोजीशंस को निकाला गया है। ओके, और अगर इधर देखेंगे उसी सेम पेज पे तो यहाँ पे काफी हेवी अमाउंट में पुट पोजीशंस का एडिशन भी किया गया है। ओके, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ है आपका 41,500 पे, और वहीं आपका सपोर्ट है इंपॉर्टेंट 41,000 पे। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेडिंग लेवल्स देखने के लिए आ जाए तो देखिए मार्केट यहीं पे अभी स्टे कर रहा है, डायरेक्ट अपवर्ड मूवमेंट। अगर आप देखें तो सिर्फ बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा देर तक रुका, होल्ड किया, फिर एक अपसाइड ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ तक मार्केट गया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके डायरेक्ट मार्केट यहाँ तक फॉल किया। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट केस बात करते हैं मार्केट फ्लैट खुलता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा तो 41416.90 के ऊपर बाइंग लेवल्स है हमारे लिए, और इधर अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, मींस ये एग्जैक्ट आपको लेवल्स बताता हूँ, 41278.20 का अगर ब्रेकआउट करता है तो हम सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट केस बात करते हैं मार्केट अगर गैप ओपन होता है, कहीं यहाँ ओपन होता है या फिर यहाँ ओपन होता है, तो हम अगर यहाँ मार्केट ओपन होगा तो हम लोग 41528 के बाद एक छोटा टारगेट 41618.15 के लिए ट्राई कर सकते हैं। एक स्मॉल आप लोग देखिए कल बाइंग अगर आप करेंगे भी तो स्मॉल क्वांटिटी में करेंगे, अपने हाफर क्वांटिटी में करेंगे। अगर आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो 50 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। और अगर आपको मैं फ्यूचर बिल्डअप दिखाऊं तो लगभग आज 10.18% का ओआई चेंज हुआ है बैंक निफ्टी में, और 5 डे का ओआई चेंज है 25.45% का। तो ये मैसिव चेंज है, और इस मैसिव चेंज में क्या होगा कि अगर ये जितने भी ओआई है 25.45%, अगर उसमें से प्रॉफिट बुकिंग आने लगे तो मार्केट में एक शार्प सेलिंग आ जाएगी, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर कल बाइंग साइड प्रीफर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, और ज़्यादा कन्विक्शन मिलने के बाद आप अपना क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जब तक फुल कन्विक्शन पूरा फुल कॉन्फिडेंस नहीं हो, जब तक डेटा लेबल्स प्राइस एक्शन सब नहीं बोल रहा कि हाँ मार्केट बुलिश है, हमें ऐसा और बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, तब तक हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरा एडवाइस माने तो कल आप हाफर क्वांटिटी में ट्रेड करिएगा फॉर बाइंग पोजीशंस के लिए, राइट। तो हम लोग अगर मार्केट यहाँ ओपन होगा तो हम लोग 41528 के बाद एंटर ले सकते हैं छोटा टारगेट के लिए, और अगर मार्केट कहीं यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होने के बाद अगर इसका ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से इंटरक्टिवेट कर सकते हैं 41618.15 के बाद। लेकिन अगर यहाँ से हमें रिवर्सल होता है तो हम लोग यहाँ से सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे, और सेल पोजीशन आप जब क्रिएट करेंगे तो जितने क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं, नॉर्मल क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं सेल पोजीशन के लिए। ओके, अगर मैं बात करूँ गैप डाउन ओपनिंग का, मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है कहीं तो अपने प्रीवियस सपोर्ट को जरूर टेस्ट करने जाएगा, टेस्ट करेगा। देखिए आज के दिन भी क्या हुआ, आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो मैंने देखिए मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद अपने प्रीवियस सपोर्ट को टेस्ट करने गया, टेस्ट करके ब्रेकआउट दिया, फिर एक अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड के लिए मिला, राइट। तो सेम फेज यहाँ भी केस है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो अपने प्रीवियस सपोर्ट को टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद अगर इसका अपसाइड मोमेंटम देगा तो हम बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, और इसका अगर रिवर्सल्स होता है तो हम लोग ऐसे सेल पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं बाइंग लेवल्स के बारे में तो बाइंग लेवल्स पहला बनता है आपका
4130, सेकंड इज 41618.15, उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल बनता है 41826.15। लेकिन आप क्या करेंगे कि पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड नाम का इंडिकेटर यूज कर लेंगे और इसके बीच में भी एक पिवट बनेगा, उस पिवट का यूज कर सकते हैं टारगेट के लिए। ओके, अगर मैं डाउन साइड का बात करूं लेवल्स का, तो पहला लेवल है आपका 41184.45, सेकंड इज 41088.80, सेकंड इज 41007.20। आप यहीं तक के लिए कल सेल पोजीशन में ट्राई कर सकते हैं। ओके, और अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो 41276 से लेके 41341.45 का ये बॉक्स है हमारे लिए। ओके, तो ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस। कल के दिन ट्रेड करने के लिए मैं आपको गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग तीनों केसेस के लिए प्रिपेयर किया। अब बात करते हैं, अगर मार्केट का ओवरव्यू देखने आए कि मार्केट कल कैसे ओपन हो सकता है, तो पहले फ्यूचर बिल्डअप देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आज 10% का ओआई चेंज आया है और 5 डेज के अंदर में 25.45% का ओआई चेंज आया है। तो यहाँ पे अगर आपको ने कल का वीडियो देखा है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था लॉन्ग बिल्डअप था, यहाँ पे 6% के आसपास था और यहाँ पे 1% या 2% के आसपास चेंजिंग था प्राइस का। लेकिन यहाँ पे और प्राइस ऊपर गया और पोजीशंस और बढ़े फ्यूचर्स में बाइंग साइड की तरफ। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और निफ्टी में ज़्यादा खास चेंज नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्ग बिल्डअप शो हो रहा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पोजीशंस में लॉन्ग बिल्डअप क्रिएटेड है तो हम यहाँ से क्यों नहीं बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बता रहा है कि जो हो चुका है डेटा वो है ये, मतलब 25.45% लोग एंटर कर चुके हैं। ठीक है, एंटर करना बाकी नहीं, एंटर कर चुके हैं। अब अगर यहाँ से अगर ये अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे तो मार्केट में एक शार्प सेलिंग आ सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप बाइंग प्रीफर करेंगे एक स्मॉल क्वांटिटी में। ओके, अगर मैं बात करूं मार्केट कल कैसे ओपन हो सकता है, यहाँ पे सिंगापुर निफ्टी 28.5 पॉइंट्स के आसपास डाउन है। देखिए यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे सिंगापुर निफ्टी आ चुका है फिर से। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल भी है सिंगापुर निफ्टी के लिए। अब देखिए अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो मार्केट कल गैप डाउन ओपन होगा। ठीक है, और अगर इस पॉइंट से सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ मोमेंटम देता है सिंगापुर निफ्टी तो मार्केट हमारा गैप ओपन होगा। तो आपका टास्क ये है कि सिंगापुर निफ्टी को आप 8:30 कल मॉर्निंग तक ट्रैक करते रहेंगे, देखते रहेंगे बस कि कैसा मोमेंटम दे रहा है अपसाइड या डाउन साइड। उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लान कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मार्केट कितना गैप अप या कितना गैप डाउन ओपन हो सकता है 8:30 का जो डेटा बताएगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस कल के दिन ट्रेड करने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मैं मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट का बात करूं फॉर निफ्टी तो देखिए यहाँ तक का तो मैंने आपको लेवल नहीं बना के दिया था, यहाँ तक मार्केट इतना बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, इतना बड़ा गैप डाउन। लेकिन आपको कल के दिन ही बताया था कि मार्केट एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे ओपन हुआ। देखिए मैंने आपको बताया जब मार्केट एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो हमें एंट्री बीच में नहीं लेनी है, बीच में हमें नहीं कूदना है, हमें एक पुल बैक पे कूदना है। देखिए पुल बैक आया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से आप लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते थे। फिर आपको जो कल का टारगेट लेवल्स था वो एकदम एग्जैक्ट परफॉर्म हुआ उस पर निफ्टी हमारा। अगर आप चेक करना चाहें, अगर आपने इस पर ट्रेडिंग भी किया होगा तो आपको पता होगा, और आप चेक करना भी चाहें तो आप कर सकते हैं। प्रीवियस डे का वीडियो देख के उसका लेवल्स निकाल के आप देख सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी के बारे में तो बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पे हमें कहाँ एंट्री मिल रही थी, यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे एंट्री मिल रहा था। यहाँ से मार्केट एकदम ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे थोड़ा छोटा पुल बैक। लेकिन आप देख रहे हो जब प्रीवियस डे का जो हाई था उसका ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ से आप लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते थे। फिर आप एक लगभग 500-600 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी आप अचीव कर सकते थे और निफ्टी में लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास अचीव कर सकते थे बाय द मेथड ऑफ ट्रेलिंग। जब ट्रेलिंग आ जाएगा, जब ट्रेलिंग हमें आ जाएगा तो हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता रहेगा कि कब हमें एग्जिट करना है। ओके, तो अगर आपको ट्रेलिंग का स्ट्रेटजी जानना है कि कैसे ट्रेल करते हैं, एक बड़े मोमेंटम को कैसे कैप्चर करते हैं, तो हेल्प मी आउट टू रीच 1000 सब्सक्राइबर। आई विल रिवील दैट स्ट्रेटजी हाउ टू कैप्चर फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ द बैंक निफ्टी और निफ्टी बाय यूजिंग द ट्रेलिंग मेथड। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो देखने में मजा आएगा, आपके ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू ऐड होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं फ्राइडे के दिन कल या फिर सैटरडे के दिन इस पे बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स डालने वाला हूं और उसके साथ साथ मैं आपको एक बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी शेयर करने वाला हूं। ओके, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।